आज के इस वीडियो में क्लास 10 के हिंदी मॉडल पेपर के बारे में बताया जाएगा। जो विद्यार्थी 2027 में एग्जाम देंगे तो यह मॉडल पेपर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए और इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार करके एग्जाम देने जाइए। यहाँ पर जो निर्देश दिया गया है, निर्देश में बताया गया कि पेपर जो होगा वह 3 घंटा 15 मिनट का होगा और 15 मिनट का जो है पेपर पढ़ने का आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ पहला जो देख सकते हैं मॉडल पेपर में पहला जो क्वेश्चन है वह बताया गया कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। पहला दिया गया निराला जी हैं, जयशंकर प्रसाद, रामकृष्ण दास, रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस मॉडल पेपर को जो है सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है, प्रेमचंद्र का विशेष महत्व किस रूप में है? उपन्यासकार में, निबंधकार में, कवि में, नाटककार में। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा उपन्यासकार में। प्रेमचंद जो है उपन्यास जो है लिखे हुए हैं। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। यहाँ रानी केतकी की जो कहानी के लेखक हैं जो है बंग महिला, प्रेमचंद्र, ईशा अल्लाह खान, मोहन राकेश। इसमें रानी केतकी की जो है लेखक कौन हैं? तो ईशा अल्लाह खान। इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्य की एक विधा नहीं है। यहाँ पर बताना है कि गद्य की जो है विधा नहीं है। कौन नहीं है? महाकाव्य, उपन्यास, नाटक, एकांकी। तो यहाँ पर हो जाएगा महाकाव्य जो होता है वह गद्य की विधा नहीं होता है। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 4 में ए वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु का उपन्यास के लेखक हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं? यशपाल, श्रीलाल शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला श्रीनिवास दास। तो परीक्षा गुरु के जो हैं लाला श्रीनिवास दास। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका का रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? देव, केशव, भूषण और मतीराम। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा केशव। इसमें क्या हो जाएगा? केशव जो है रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? तार सप्तक में 4, 7, 10, 100। यहाँ पर बताना है जो है तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं जो हैं संकलित हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग नाम किनके नाम पर पड़ा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिचंद, जयशंकर प्रसाद। तो द्विवेदी युग जो नाम पड़ा महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। कुरुक्षेत्र के जो रचनाकार कौन हैं? यहाँ पर दिया गया है शमशेर बहादुर सिंह, वेद व्यास, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं कुरुक्षेत्र के जो है रचनाकार हैं। इसमें जो है डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहारी ने किस भाषा के काव्य रचना की? बिहारी ने किस भाषा की जो है काव्य की रचना की? वज्र है, अवधी है, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो इसमें बिहारी ने किस भाषा को काव्य रचना की है? तो इसमें जो है वज्र हो जाएगा। वज्र जो है बिहारी जी का जो है भाषा है। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक एक प्रश्न को उत्तर तैयार कर लीजिएगा और इसमें से प्रश्न एकदम पेपर में आने वाला है, मतलब ऐसे ही पेपर में परीक्षा में पूछा जाता है। अगला जो है हास रस का अस्थाई भाव। देखिए, आपको रस को अगर याद करना है तो क्लास 10 में 2 रस है,
एक है हास्य रस है और एक है करू रस है। ये दोनों रसों में से हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव आप याद रखिएगा हास होता है और करू रस का अस्थाई भाव जो है शोक होता है। तो यहाँ हास्य रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला दिया गया है चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, यहाँ दिया गया 11 है, 16 है, 13 है, 24 है। तो चौपाई का मतलब 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर 16 वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करते चलिए। अगला प्रश्न है पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला, अब यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पर है उपमा अलंकार है। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। और यह प्रश्न हर साल के पेपर में आता है। पीपर पात सरिस मन डोला उपमा अलंकार होता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है पंचवटी में प्रयुक्त समास है। पंच मतलब देखिए पाँच जब भी संख्या वाला समास पूछा जाए तो हमेशा याद रखिएगा द्विगु समास होता है। जैसे यहाँ पर चौराहा में 4, चौराहा मतलब 4 रास्ता। तो जहाँ पर अंक की बात किया जाता है और जहाँ पर गणित की बात किया जाता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गंगा का पर्यायवाची है। अब गंगा का जो इसमें पर्यायवाची कौन है, सूरसरी। क्या हो जाएगा, सूरसरी। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गंगा का पर्यायवाची है सूरसरी। अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग, उपयुक्त उपसर्ग का मतलब हो गया कि उपसर्ग का मतलब होता है आगे संख्या जोड़ा जाता है और प्रत्येक का अर्थ होता है वह संख्या पीछे जुड़ा होता है। तो अभिमान, तो अभी हो जाएगा। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभिमान इसमें उपसर्ग हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है तद का शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा। यहाँ तद का शब्द का जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का इसमें शब्द होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो तस्मै। क्या हो जाएगा आपका, तस्मै। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। अगला है पद परिचय के दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं। पद परिचय के दृष्टि से पद कितने प्रकार के, 2, 4, 3, 7। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे 2 होते हैं। क्या होते हैं, पद परिचय के दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कृतवाच का प्रधानता होती है। कृतवाच में किसकी प्रधानता होती है, तो इसमें होती है कृत का वाच मतलब कृत माने कर्ता, कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कृतवाच की प्रधानता कर्ता का हो जाएगा। अगला है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की जब सबसे छोटी इकाई क्या होता है, शब्द है, वाक्य है, पद है, अक्षर है। तो 20 वाला में जो है हो जाएगा भाषा का सबसे छोटी इकाई अक्षर होता है। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को दिखाया गया, बताया गया और यहाँ पर एक जो है गद्यांश दिया गया है। और इस गद्यांश को जो है आप लोग देख लीजिए, पूरे ये मॉडल पेपर को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें जो है 2 लाइन का जो है आपको कविता लिखना होता है। तो कविता कैसे लिखना है, आप लोग 2 कविता याद करके जाइएगा। और यहाँ पर जीवन परिचय की बात किया जाए तो अगर जीवन परिचय का उत्तर देखना चाहते हैं, सभी लोगों का जीवन परिचय का एकदम आसान उत्तर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा। वहाँ पर पूरे जीवन परिचय एकदम सरल भाषा में आपको मिल जाएगा और एक एक जो है जीवन परिचय याद कराने की तरीका बताया गया है। यहाँ पर बताया गया तुलसीदास का जीवन परिचय हर साल आता है। तो यहाँ पर ये 3 जीवन परिचय इसमें रट लीजिए और 3 जीवन परिचय इसमें रट लीजिए। बस इसी में से हमेशा कोई ना कोई जो है जीवन परिचय हमेशा आता है। 3 आप ऊपर वाला और 3 नीचे, 6 आपको जीवन परिचय अगर याद है तो इसी में से निश्चित है नाम बदल बदल करके आ जाता है। और यहाँ पर बताया गया है अपनी पाठ्य पुस्तक में जो है यहाँ पर श्लोक लिखना है, कविता लिखना है। आपको जो है 2 लाइन का श्लोक आपको लिखने को बोला गया है। और अपने भाई की शादी में आमंत्रित करने का मित्र का
पत्र लिखना है। अब यहाँ पर जो है मित्र को आपको पत्र लिखने के लिए बताया गया है। 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य का प्रार्थना पत्र लिखना है। यहाँ पर संस्कृत में क्वेश्चन दिया हुआ है। और यहाँ पर निबंध की बात करते हैं। यहाँ निबंध तो हर साल आता है, स्वच्छ भारत अभियान पर हमेशा आता है। तो एक एक निबंध का अगर उत्तर देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा करके एक एक वीडियो जो है आप लोग देख लीजिए, एक एक जो है निबंध के बारे में समझ लीजिए। यहाँ पर जो है आपका 2 लाइन का श्लोक आपको रट लीजिएगा, संस्कृत में आपको लिखना है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।